अभी तक हमने पढ़ा कि लेखक तक्षशिला घूमने गए थे। वहां जाकर उन्होंने होटल ढूंढा, कहीं होटल नहीं मिला। भूख प्यास से बुरा हाल था, कड़कड़ाती धूप पड़ रही थी और वहां जाकर इन्होंने देखा गंदगी थी, सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। तो उस इलाके को देखकर इनके मन में आया कि यहाँ होटल की जरूरत ही क्या होगी, मैं बेकार ही यहाँ पर होटल ढूंढ रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। अब चल दिए आगे जा रहे हैं। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। सौंधी महक होती है बड़ी तेज सी महक। जैसे आप कल्पना कीजिए कि जब बहुत गर्मी होती है, उसके बाद जब बारिश होती है तो जो मिट्टी पर जो पानी पड़ता है, गरम गरम मिट्टी पर जो पानी पड़ता है, उससे जो खुशबू आती है वो सौंधी महक होती है। रोटी बनती है, अगर आप भूखे बैठे हैं तो रोटियों की जो तीखी सी महक, तेज सी महक आपको आकर्षित करती है, भूख बढ़ा देती है आपकी, वो सौंधी महक होती है। अभी भूखे प्यासे थे, एक जगह गए, दुकान दिखाई दी, वहां जाकर अंदर देखा तो वहां चपातियां बन रही थी। चपातियों की महक से इनकी भूख और भी बढ़ गई। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। यही होता है जब हम किसी अनजान जगह जाते हैं, नई जगह जाते हैं, तो वहां पर अगर हम मुस्कुराकर किसी से बात करें तो शायद हमें सबसे सहायता मिलेगी। लेकिन अगर हम गुस्से में बात करेंगे, अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो कोई भी हमारी सहायता अनजान जगह में नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आपके देश में कोई फॉरेनर घूमने आते हैं तो वो क्या करते हैं, सबकी ओर मुस्कुरा कर देखते हैं, सबको हेलो बोलकर जाते हैं, चाहे वो उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो वे जानते हैं कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। यदि आप मुस्कुरा कर किसी की ओर देखेंगे तो कम से कम आपको बदले में भी अच्छा ही जवाब मिलेगा। गुस्से में देखेंगे तो गुस्से में ही जवाब मिलता है। मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर गया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने ये देख लिया था कि मुस्कुराने से ही अच्छा जवाब मिल सकता है, इसलिए मैं मुस्कुराते हुए उस दुकान के भीतर चला गया। अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। वो पठानों का इलाका था, हमने पढ़ा कि हट्टे कट्टे थे, गोरे लंबे चौड़े थे, तो ऐसे पठानों का वह इलाका था। एक अधेड़ उम्र का, अधेड़ का मतलब होता है 50-55 साल का होगा वो, तो 50-55 की उम्र का एक पठान था जो अंगीठी के पास सिर झुकाकर चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, ज्यों ही का मतलब जैसे ही मैं दुकान में आया, जैसे ही मैं एंटर किया उसमें, मैंने वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। वो देखने लगा ये कौन है अनजान, सीधा हमारी दुकान में चला आया है, जान ना पहचान क्या करने आया है। तो इस तरह से वो उसे बड़ी हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये जानते थे कि परदेश में तो मुस्कुराहट ही सहायक होती है। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहते हैं कि फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में मुझे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर देखा, तब भी उसने मुस्कुराहट से जवाब नहीं दिया। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजरों से मुझे निहारे जा रहा था। निहारना माने देखना। बड़ा बेपरवाह था, उसे इनकी मुस्कुराहट की कोई परवाह नहीं थी, वो तो तीखी सी नजरों से इनकी ओर देखे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है। सालन का मतलब होता है रसे वाली सब्जी, तरी वाली सब्जी, ग्रेवी वाली। उसने कहा कि चपाती बना रहा हूँ, साथ में सालन है, वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करके मुझे बता दिया, खाना खाना है तो चपाती और सालन मिलेगा, उस तरफ जाकर बैठ जाओ। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन। अब ये बैठ गए। बैठकर जब खाली बैठे थे, जब हम खाली बैठते हैं तो क्या करते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। जहां हम हैं वहां का इंटीरियर देखने लगते हैं, वहां के लोगों को परखने लगते हैं, देखने लगते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये भी बैठकर, यहाँ गर्मी थी, गंदगी सी थी, तो रुमाल से अपनी हवा करने लगे और दुकान के भीतर झांक कर देखने लगे। क्या देखा? बेतरतीबी से लीपा हुआ आंगन। लीपना कहते हैं जैसे हम पोछा लगाते हैं फर्श पर, ऐसे ही गांव के लोग कच्ची जमीन पर मिट्टी को गीला करके लीप देते हैं। तो यहाँ जितनी सफाई से लीपा जाता है उतना सुंदर चिकना दिखाई देता है, लेकिन ये तो बड़ी बेतरतीबी से लीपा हुआ है। ऐसा लगा था मानो कोई अनाड़ी ने लीपा हुआ है, किसी ने सुंदर तरीके से नहीं लीपा था। धूल से सनी दीवारें, गंदा ही इलाका था। इसकी दीवारें, छोटी सी दुकान थी, उसकी दीवारें भी धूल से सनी हुई थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी। खाट का मतलब है चारपाई, जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था।
तो ये देख रहे हैं कि एक कोने पर एक चारपाई है जिस पर एक गंदा सा बिस्तर है और उसमें एक दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत खोया हुआ है और अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को बुला रखा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने केवल अपने आप को नहीं बल्कि सारी दुनिया को मानो भूल गया था, इतना मस्त था वह अपना हुक्का पीने में। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। अब इनके लिए वो खाना बना रहा है, पठान जो है वो इनके लिए खाना बना रहा है। तो वो पूछ रहा है, धीरे धीरे बातें शुरू हुई। उसने कहा, भाईजान आप कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा, मालाबार। मालाबार के मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? उसने जब बताया कि मैं मालाबार में हूँ तो उसके लिए नया नाम था। तो उसने आटे को, जैसे मम्मियाँ घर में रोटी बनाती हैं तो आटे की लोई बनाती हैं, तो उसने भी आटे की लोई बना रहा था और उस आटे को हाथ में लेकर उसने इससे प्रश्न करना आरंभ किया। मैं इसका चित्र आपको दिखाती हूँ। देखिए इस पाठ में जो चित्र है ये इसका शायद पिता है, ये पठान है जो रोटी बना रहा है, इसके हाथ में आटा है। ये लेखक बैठे हुए हैं और ये इसका पिता है जो देखिए दाढ़ी वाला है, बिस्तर पे बैठा है और हुक्का पी रहा है, मस्त है ये। और ये जो है ये हामिद खां रोटी बना रहा है। आगे देखते हैं। हाँ, भारत के दक्षिण, इसने पूछा कि ये भारत में ही है ना, हिंदुस्तान में ही है ना ये मालाबार? तो अब लेखक जवाब दे रहे हैं, हाँ भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। क्या आप हिंदू हैं? इन्होंने पूछा, हामिद खान ने पूछा, आप हिंदू हो? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो देखिए इस लाइन के द्वारा पता चल गया कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ इतने प्रेम से नहीं रहते हैं कि हिंदू जाकर मुसलमानी होटल में या मुसलमान के घर में खाना खा सके। तो उसके मन में शंका थी, इसलिए उसने पूछ ही लिया कि क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अब लेखक ने बताया, इनके यहाँ शायद हामिद खां के यहाँ ऐसा अच्छा माहौल नहीं था। आज भी कुछ जगह पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में बड़ा प्रेम होता है। हिंदू लोग मुसलमानों के त्योहारों में शामिल होते हैं और मुस्लिम लोग हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के घर का खाते पीते भी हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह का फर्क रखते हैं, दीवार रखते हैं। तो इसके यहाँ भी शायद हामिद खां के यहाँ भी शायद इस प्रकार की दीवार थी, इस प्रकार का फर्क था। इसलिए बड़ी हैरानी से उसने पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खा लोगे? लेखक ने कहा, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अच्छा खाना अगर खाना है तो मुसलमानी होटल में ही मिलता है, चाहे अच्छी चाय हो या बढ़िया पुलाव हो। आजकल भी कहते हैं ना कि जो मुगलई खाना खाना है तो मुसलमानी होटल में ही मिलेगा। इसलिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल भी मुगलई होटल के नाम से खुल जाते हैं, क्योंकि लोगों को जायका आता है। वो जो मुगलई जो राजसी खाना खाना है उसका स्वाद जो है उन्हें वो उसमें ही आता है।